यह वीडियो लेक्चर 10th क्लास के मीन को अच्छे से तैयार करवाता है। इस वीडियो लेक्चर में कम से कम क्वेश्चंस लेकर के मीन को अच्छे से समझाने की कोशिश की गई है। सिर्फ इन क्वेश्चन से आपका मीन तैयार हो सकता है। इसमें पास्ट पेपर प्रॉब्लम्स है और एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स है। इस बात का ध्यान रखा गया है कि इस तरह के प्रॉब्लम्स ना डाले जाएं जिसमें कैलकुलेशन ज़्यादा हो और सीबीएसई के हिसाब से मुश्किल है उनका आना, क्योंकि वो कैलकुलेटर बेस्ड है या स्टेप डेविएशन मेथड बेस्ड है। स्टेप डेविएशन मेथड में हम हैवी कैलकुलेशन के क्वेश्चंस भी ले सकते थे, पर अब स्टेप डेविएशन मेथड कट चुका है, तो इस बात का ध्यान रखा गया है कि आप इजी कैलकुलेशन के साथ कर सकें। तो यह वीडियो लेक्चर आपको मीन चैप्टर को पूरी तरह से तैयार कराता है। मैं ये नहीं कहती कि सेम वैल्यूज के साथ प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन इन 3-4 प्रॉब्लम्स को करने से आपका मीन तैयार हो जाएगा और आप हर तरह की प्रॉब्लम्स को टैकल कर लेंगे। ये एक्सरसाइज 14.1 का लास्ट क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन, एनसीईआरटी से लिया गया है। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट इन परसेंटेज ऑफ 35 सिटीज, फाइंड द मीन लिटरेसी रेट। मैंने आपको सिंपल तरीके से मीन समझाने के लिए क्वेश्चन लिया है। इनको हम क्लास इंटरवल कहते हैं, 45 to 55 एंड 55 to 65। और इनके साथ में फ्रीक्वेंसी है 3। हमें हमेशा फ्रीक्वेंसी का सम चाहिए होता है, और मीन के अंदर जब भी क्लास इंटरवल मिलते हैं हमें क्लास मार्क्स निकालने पड़ते हैं। क्लास मार्क, किसी भी क्लास का बीच का नंबर क्लास मार्क कहलाता है। जैसे कि 45 एंड 55, हम इसे XI से डिनोट करेंगे और इसको हम FI बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है जब हम FI लगाते हैं तो मतलब पहली वाली फ्रीक्वेंसी F1 है, दूसरी फ्रीक्वेंसी F2 है, तीसरी फ्रीक्वेंसी F3 है, लाइक दिस। और XI जब लिखते हैं तो पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू, ऐसे। ये ऑब्जर्वेशंस हैं। तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं, हमने नाम रखे हैं FI XI और इनके नीचे ये F1 X1 F2 X2 वगैरह आ रहे हैं। क्लास मार्क किसी भी क्लास इंटरवल का, यानी इसका बीच का नंबर होता है। ये कैसे निकलता है, इसमें 45 और 55 को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो ये 100 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 50 आ जाएगा। यानी कि X1 जो है वो 50 है। इसी तरह से आगे निकाल सकते हैं 55 एंड 65, तो 55 प्लस 65 डिवाइडेड बाय 2 जो कि हमको देगा 120 बाय 2 यानी 60 देगा। इस तरह से हम सभी क्लासेस के क्लास मार्क्स निकाल सकते हैं। आपको 1 मार्क में ये क्वेश्चन आ सकता है कि इस क्लास का क्लास मार्क बताइए। तो ये FI है और XI हम लिखने जा रहे हैं। ये 50, ये 60, 70, 80 एंड 90। हमारा जो मीन का फॉर्मूला है, ये मीन का फॉर्मूला है। इसका मतलब होता है सिग्मा, मतलब होता है टोटल, यानी X1 F1 प्लस X2 F2 प्लस जितना भी है ये, और नीचे F1 प्लस F2 प्लस F3। जैसा कि आपने देखा, ये F1 है, ये F2 है, ये F3 है, ये F4 है, ये F5 है। इसी तरह से ये X1 X2 X3 X4 X5 है। तो यहाँ पर जो वैल्यूज आएंगी वो होंगी X1 F1 X2 F2 और ये सब। तो यहाँ जब हम सिग्मा लगा देते हैं तो सिग्मा XI FI का मतलब हो जाता है इन सारी वैल्यूज का टोटल। इसी तरह से जब यहाँ सिग्मा लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है फ्रीक्वेंसीज का टोटल। तो अब हमारा काम है इनका प्रोडक्ट निकालना। इनका प्रोडक्ट 3 टाइम्स 50 150 है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और इसकी कैलकुलेशन काफ़ी आसानी से हो रही है। 11 टाइम्स 70 इज 770, दिस इज 640, दिस इज 270। और यहाँ पे देख लेते हैं 13 और 11 24 एंड 8 32 एंड 3 35। वैसे हम इसे नहीं भी काउंट करते तो चलता, क्योंकि यहाँ 35 सिटीज लिखा हुआ था। तो ये हमें मिला था, और ये है क्या, ये सिग्मा FI है। हमें सिग्मा XI FI भी चाहिए, यानी हमें इनका टोटल चाहिए। तो ये टोटल आने जा रहा है, इसका टोटल आ रहा है 0, 7 प्लस 4 इज 11, 11 प्लस 7 इज 18, 18 प्लस 5 इज 23, 2 कैरी हो गया।
और उससे ये 10 बन गया, 13, 10 + 13 इज 23 + 1 24। सो ये टोटल है। अब मीन होता है सिग्मा xi fi डिवाइडेड बाय सिग्मा fi। हम आई लिख दें तो बहुत बढ़िया है, और अगर हम नहीं भी लिखते हैं तो भी चलता है। तो 2430 डिवाइडेड बाय 35, 5 से कट रहा है 7 एंड 486, 486 डिवाइडेड बाय 7, जो कि 69.428 और अप्रॉक्सीमेट है, यानी कि 69.43 मान सकते हैं हम इसे। ये आंसर आ रहा है। ये क्वेश्चन हमने पास पेपर प्रॉब्लम से लिया है और इसमें अननोन p है और x में भी है और f में भी है, इसीलिए इस प्रॉब्लम को लिया गया है। जब भी एक अननोन होता है तो मीन हमेशा मिलता है। जब दो अननोन होते हैं तो मीन के साथ साथ आपको हमेशा फ्रीक्वेंसीज का सम भी मिलेगा। तो अभी हम इसे करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मीन का फॉर्मूला है, तो अभी हम सिग्मा fi निकालेंगे और इसका सम निकालेंगे सिग्मा xi fi का। तो इसके लिए हमें इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 30, 51, 76, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये 100p + 5p² बनेगा और ये आ जाएगा 138। अब फ्रीक्वेंसीज का सम लिखते समय यू हैव टू बी केयरफुल, ये 5 को आपको इनके साथ काउंट नहीं कर लेना है, इसको आप पहले अलग लिख लीजिए और इसको छोड़ करके बाकियों को ऐड कीजिए। 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 + 6 इज 15। यहाँ पर भी आप 5p² को एज इट इज लिख लीजिए पहले, इसको काउंट नहीं करना है। अब हमको इन चार चीज़ों को ऐड करना है। 8 + 6 इज 14, 14 + 1 इज 15, देन 3 + 1 4, 4 + 7 11, 11 + 8 19, 9 हो गया, 1 कैरी हो गया, तो ये आ गया 2, 295। अब हमें मीन पता है, मीन पता है 20 है और 5p² + 100p + 295 डिवाइडेड बाय 5p + 15। अब इसे अलजेब्रा की तरह कैलकुलेट करना है। अब ये तो कट गया, दोनों तरफ है, और 295 जब इधर आएगा तो 5 दे देगा और 5 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा। अब p आ गया +-1। अगर बच्चे यहाँ पर आकर के यह नहीं लिखते हैं कि p कैन नॉट बी इक्वल टू -1, तो आपका आधा नंबर कट सकता है, क्योंकि नेगेटिव नहीं होती फ्रीक्वेंसी। अगर हम p को -1 ले लेंगे तो यहाँ -5 आ जाएगा, जो कि आपको नेगेटिव फ्रीक्वेंसी दे देगा। फ्रीक्वेंसी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। द रीजन इज दिस इज गिविंग नेगेटिव फ्रीक्वेंसी, इसलिए p इज 1। दिस इज द आंसर। एनसीईआरटी का थर्ड क्वेश्चन है, पर इस क्वेश्चन को लेने का पर्पज है, इसकी कैलकुलेशन आसान थी। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें क्लास इंटरवल्स दे रखे हैं और फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, इसलिए इस क्वेश्चन को लिया गया। अब इसमें क्लास इंटरवल्स दे रखे हैं हमको 11 to 13, 13 to 15, और इसमें फ्रीक्वेंसीज हैं। जब एक वेरिएबल होता है तो मैंने आपको बताया कि इसमें मीन हमेशा मिलता है। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18, यानी हमें पता है कि मीन 18 है। दो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज होती हैं तो हमें टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज भी मिलता है। अब इसे हम fi का नाम दे देते हैं। अभी हमें क्लास इंटरवल मिले हैं तो हमें इनके बीच के नंबर निकालने पड़ेंगे, यानी क्लास मार्क्स निकालने पड़ेंगे। क्लास मार्क क्या होता है? 11 + 13 डिवाइडेड बाय 2, 24 डिवाइडेड बाय 2, 12। तो यहाँ पर 12 आएगा, इसी तरह से यहाँ पर 14 आ जाएगा, तो यहाँ 12 आने जा रहा है, 14, 16,
18, देन 20, 22 एंड 24। हमें टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज चाहिए होता है, XI कभी नहीं चाहिए होता। इसमें F हम पहले लिख लेंगे और बाकी नंबर्स को ऐड कर लेंगे। 7 + 6 13, 13 + 9 22, 22 + 13 is 35, 35 + 9 is 44। अब हमें निकालना है XI FI। ये बन रहा है 84, ये भी 84 आ रहा है, ये 144 आ रहा है, 234, दिस इज 20F, और ये है 110 और इससे आ रहा है 96। तो सिग्मा XI FI, इसमें हम 20F को पहले ही नोट कर लेंगे ताकि हम ऐड करने में ना डाल सके, और बाकियों को ऐड कर लेंगे जो कि दे रहा है 752। तो अब हमारे पास मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा XI FI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI। यहाँ पर मीन हमें 18 दिया गया है और ये आ रहा है 20F + 752 डिवाइडेड बाय F + 44। अब बस हमें F के लिए इसे सॉल्व करना है। यानी F आ गया 20 एंड दिस इज द आंसर। इस क्वेश्चन को पास पेपर से लिया गया है। थोड़ी सी इसकी कैलकुलेशंस हैवी है, लेकिन इसमें 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसीज हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को लिया गया। और आप नोट कर रहे होंगे 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसीज होने की वजह से आपको फ्रीक्वेंसी भी मिली है और आपको मीन भी मिला है। बीच के नंबर निकालेंगे क्लास मार्क्स, जो कि 145 आएगा, 155, 165, 175, 185 एंड 195। अब हमें चाहिए XI FI, ये बन जाएगा 725 और ये आ जाएगा 155X, ये आ रहा है 3300 और 175Y एंड दिस इज। अब सिग्मा XI FI जब हम लिखेंगे, इनको ऐड ना कर दें, इसलिए इनको पहले ही लिख लेंगे। और अब हम ध्यान से सिर्फ इन 4 वैल्यूज को ऐड करेंगे, जो कि देने जा रहा है 5525। अब अभी ये चीज बाकी है। यहाँ पर अगर हम सम करते हैं तो ये x + y के साथ साथ ये 5 + 20 25, 25 + 6 is 31 + 2 33। अब हमारे पास मीन होता है सिग्मा XI FI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI। अब यहाँ पर हमें ये वैल्यूज डालनी है, ये है यहाँ से, और सिग्मा XI FI आ रहा है, और सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज 52 मिला था हमको। यहाँ से भी हमारे को एक इक्वेशन मिल रही है, x + y + 33 = 52 और x + y = 19। ये हम इसे 1 मान लेते हैं। एक हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, और क्योंकि इसकी कैलकुलेशन ज़्यादा है इसलिए मैं इसे रब कर रही हूँ। इसकी कैलकुलेशंस करने के लिए हम इसे लिख सकते हैं 166 + 9 डिवाइडेड बाय 26। अब ये 52 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इस तरफ आ जाएगा और ये 9 × 2 दे देगा, यहाँ पर ये कटेगा 52। ये आ रहा है 8632 + 18, और ये कुल मिलाकर के 8650 बन चुका है। अब हम इस वैल्यू को इधर लाके माइनस कर देते हैं, तो ये दे देगा 155x। आप देख रहे हैं ये नंबर सारे के सारे 5 के डिविजिबल हैं, तो हम 5 से सबको डिवाइड कर देते हैं। सो ये दे देगा 31x + 35y = 625। अब यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट हमारे पास x + y 19 है। यहाँ से हम x को 19 - y इसमें पुट कर देते हैं सेकंड में।
तो ये बन जाएगा 31 टाइम्स 19 माइनस वाई प्लस 35y इज इक्वल्स टू 625। अब ये सिंगल वेरिएबल की इक्वेशन बन चुकी है। यहाँ से 4y आ गया और 589 जब यहाँ जाके माइनस होगा तो ये 36 दे रहा है। दैट इम्प्लाइज दैट y इज 9 और y अगर 9 है तो x हो जाएगा 19 माइनस वाई दैट इज 10। तो हमारा आंसर आ चुका है x इज 10 एंड y इज 9। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी हैवी कैलकुलेशन थी, लेकिन ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के जैसा क्वेश्चन है। ऐसी कैलकुलेशन आपको मिल सकती हैं और ये पास पेपर से लिया गया है और इसको लेने की एक खास वजह थी कि इसमें 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसीज थी, वो भी क्लास इंटरवल्स दे रखे थे तब। मुझे उम्मीद है कि इन क्वेश्चंस को करने के बाद आप मीन के हर तरह के क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए तैयार हो गए हैं।